लगभग 2003 की परिवर्तन यात्रा। मैं कॉलेज से निकला ही था उस समय, तो बड़े नज़दीक से परिवर्तन यात्रा को देखने का मुझे अवसर मिला। 2007 में मैं बाड़मेर युवा मोर्चा के प्रवक्ता के रूप में मुझे दायित्व दिया गया और फिर 2017 में मुझे, क्योंकि उसमें माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थीं और अशोक परनामी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अवसर दिया प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में। तो मेरे दाऊ साहब स्वर्गीय वकील साहब केसर सिंह जी, तो जनसंघ के समय से वो सक्रिय थे। जुड़ाव है शिव विधानसभा में, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हमारा जुड़ाव है, हमारे परिवार का जुड़ाव है और लंबा है। न तो हमारी छवि खराब है, न संगठन का ऐसा हमने काम नहीं किया। 20-25 साल मेरे को हो गए, 20 साल के करीब हम मेरे को हो रहे हैं संगठन में काम। निश्चित तौर पर शिव से हमारी मेरी पूरी तैयारी है। और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी राजेंद्र लहुआ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ डेजर्ट। हमारे साथ में एक विशेष शख्सियत है श्री जितेंद्र सिंह जी सेतराऊ, जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सिव से दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का विजन है और वे कितने टाइम से राजनीति में सक्रिय है, आज उनसे अपन जानेंगे। जितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले टाइम्स ऑफ डेजर्ट में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद लहुआ साहब, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात को कहने का। जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से है? आपको राजनीति में कितना समय हुआ है? हमारे युवा साथी जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे वैसे तो बहुत लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी में। लगभग 2003 की परिवर्तन यात्रा। मैं कॉलेज से निकला ही था उस समय, तो बड़े नज़दीक से परिवर्तन यात्रा को देखने का मुझे अवसर मिला और उसके बाद 2007 में मैं बाड़मेर युवा मोर्चा के प्रवक्ता के रूप में मुझे दायित्व दिया गया और मैंने उस हिसाब से काम किया। उसके बाद निरंतर पद था, नहीं भी था, तो पार्टी में सक्रिय थे, पार्टी की विचारधारा पे हम चल रहे थे। और फिर 2017 में मुझे, क्योंकि उसमें माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थीं और अशोक परनामी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अवसर दिया प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में। तो लगभग जनवरी में मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया और हम राजस्थान में लगभग 106 जने प्रदेश कार्य समिति में थे। तो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पार्टी ने बनाया, तो एक बहुत बड़ी बात थी और सब वरिष्ठ जितने भी लोग थे राजस्थान की राजनीति में, उन सबके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। 4 साल तक मैं प्रदेश कार्य समिति में रहा, लगभग 2021 तक। फिर पारिवारिक कारण कई थे और उन कारणों से मैं आगे संगठन के दायित्व नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी जो भी कार्यक्रम चलते थे, उन कार्यक्रम चलते थे। माननीय अ, सतीश जी पूनिया जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। उन्होंने कई बार मुझे कहा भी कि अब आप सक्रिय हो जाओ वापस फिर से, लेकिन क्योंकि मेरे पारिवारिक कारण थे, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैंने उनसे कहा मैं सक्रिय होऊँगा और चुनाव से पहले तो हम आ ही जाएँगे फिर वापस। ये बात थी। जितेंद्र सिंह जी सेतराऊ, जिनका परिवार राजनीति में 3 पीढ़ियों से है और बाड़मेर की विधानसभा क्षेत्र सिव से एक युवा चेहरा है और काफ़ी ऊर्जावान है। पिछले चुनाव के पैनल में भी इनका नाम था विधानसभा क्षेत्र सिव से और इनका भारतीय जनता पार्टी के जो कई कद्दावर नेता है जयपुर, दिल्ली और अन्य जगहों से, उनसे इनके बहुत मधुर संबंध है। सर, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूँ, शिव क्षेत्र के अंदर की बात करें, पूरे बाड़मेर क्षेत्र की भी बात करें, तो मेरे दाऊ साहब स्वर्गीय वकील साहब केसर सिंह जी, तो जनसंघ के समय से वो सक्रिय थे। जब पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, तब से लेकर चाहे वो कल्याण सिंह जी कालवी का चुनाव हो, भैरव सिंह जी शेखावत का चुनाव हो, जनसंघ, राम राज्य परिषद और स्वतंत्र पार्टी, इन सब में उन्होंने जिले के मुखिया के रूप में उन्होंने काम किया। विश्व हिंदू परिषद के बाड़मेर के नगर अध्यक्ष भी वो रहे। तो विभिन्न सामाजिक संगठन जो संघ की विचारधारा पे आज चलते हैं, उन सब में वो सक्रिय रहे। तो सक्रियता के रूप में तो बहुत बड़ी सक्रियता थी पूरे परिवार की। बहुत लोगों का काम किया उन्होंने, बहुत लोगों का भला किया। आज भी मुझे लोग मिलते हैं, जो वकील साहब केसर सिंह जी के को जानते हैं और मुझे कहते हैं कि साहब साहब ने हमारा उस समय इतना हमारी मदद की। तो वो मदद का सिलसिला, लोगों से मेल-जोल और लोगों के साथ रहकर उनके काम करना, उनके काम आना। फिर मेरे पिताजी जो बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड हुए श्री कल्याण सिंह जी, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, राजस्थान में फर्स्ट आए वो जेवलिन थ्रो में, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अब मैं तीसरी पीढ़ी के रूप में हो गया, तो वो जो एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की चली आ रही, उस विचारधारा को लेकर ही मैं भी आगे काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग अभी भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब वकील साहब केसर सिंह जी के साथ हमने तब 1990 के दशक में, 80 के दशक में हमने काम किया है। तो जुड़ाव लोगों से बहुत लंबा जुड़ाव है। शिव विधानसभा में गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक हमारा जुड़ाव है, हमारे परिवार का जुड़ाव है और लंबा है, अच्छे संबंध है उन सब से। तो शिव क्षेत्र तो मेरा खुद का क्षेत्र है, तो हमारे लिए तो कोई नया क्षेत्र है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी वहाँ से कर रहे हैं।
कईयों के लिए नया होगा, कईयों के लिए संगठन बिल्कुल नया होगा, कईयों के लिए हो सकता है उनकी छवि के आधार पर लोग उन पर कुछ प्रश्न उठाते होंगे। न तो हमारी छवि खराब है, न संगठन का ऐसा हमने काम नहीं किया। 20-25 साल मेरे को हो गए, 20 साल के करीब हम मेरे को हो रहे हैं संगठन में काम करते हुए। तो परिवार की एक अच्छी पैठ है और लोगों से एक अच्छा जुड़ाव है। तो कहीं कोई समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो पहले जब पिछला चुनाव था, उसके पैनल में मेरा नाम था, तो उस समय भी पार्टी ने जिनको टिकट दी वो लड़े, हम उनके साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो युवा हूँ, तो मैंने उस समय कहा अभी जो है अब के मौका नहीं मिला तो अब के बार लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब के निश्चित तौर पर सेव से हमारी मेरी पूरी तैयारी है और लोगों से मेल-जोल, मिलना सब निरंतर चालू है और अब क्षेत्र के अंदर जाएँगे, क्षेत्र में लोगों से और अच्छी तरह से बात करेंगे। जो लोग जो युवा रह गए हैं, उन युवाओं से और बुजुर्गों से सबसे संबंध स्थापित करेंगे, संपर्क करेंगे। संपर्क सबसे बड़ा काम है। तो तैयारी पूरी है निश्चित तौर पर और अगर पार्टी अवसर देगी, तो वो करके दिखाएँगे जो आज दिन तक कोई नहीं कर पाया और एक विज़न पे काम करने वाला इंसान हूँ। मैं बाड़मेर के समग्र विकास में मैंने आंदोलन किया 2013 में, मिशन नया बाड़मेर जैसलमेर। ज़्यादातर लोग बहुत लोग जानते हैं। तो वो आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था और पहली बार किसी व्यक्ति ने बाड़मेर जैसलमेर के विकास कैसा हो, बाड़मेर जैसलमेर कैसा बने, इस पर बात रखी थी। तो मेरे साथ सब वरिष्ठ लोग थे। पूरी हमने कमेटी बनाई थी, कोर कमेटी बनाई, उसमें बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर बीडी तातेड़ साहब थे, टीकम जी सुखपाल थे, मुराद अली अबड़ा थे, जोगराज सिंह जी राजपुरोहित थे। इन सबको जोड़कर हमने बाड़मेर के विकास की एक अवधारणा तैयार की कि साहब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाड़मेर में इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन बाड़मेर को क्या मिल रहा है? तो इसको लेकर हमने आंदोलन किया और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों तक हम जो है वो पहुँच भी सक चुके हैं। उन चीज़ों को हमने सॉल्व भी किया है। अगर शिव क्षेत्र की हम बात करें, तो शिव क्षेत्र को एक बड़े विज़न की आवश्यकता है और वो विज़न ये है कि शिव का विकास कैसे हो? शिव के युवाओं का विकास कैसे हो? तो इस विज़न पे मुझे लगता है ना तो अमीन खान साहब ने पहले कोई काम किया। अमीन खान साहब तो ठीक है, जो उनके समीकरण थे, उन समीकरणों के आधार पर वो जीतते चले आए, 9 बार चुनाव लड़े, 5 बार जीत गए। अब राजस्थान की विधानसभा में उनको सबसे अच्छे विधायक का तमगा भी उन्हें मिल गया, अच्छी बात है, मेरी बधाई है उनको। लेकिन विज़न की उनमें कमी रही, जो शिव का विकास हो सकता था, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिव में विकास हो सकता था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिव में विकास हो सकता था, डीएनकेपी के मामले को सॉल्व करने की बात हो सकती थी, रोहिणी की जो धोरें हैं, उनका जो सौंदर्य है, उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात हो सकती थी। एक टूरिज़्म सर्किट को डेवलप करने की बात हो सकती थी। मुनाबाव का जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर को वाघा बॉर्डर की तर्ज पर हम उसे और अधिक विकसित कैसे करें? तो एक पूरे टूरिज़्म सर्किट को डेवलप कर सकते थे हम, जिसमें विराटरा भी आ जाता। सेतराऊ का सब बजने वाला दौरा, सेतराऊ का बजने वाला दौरा विख्यात है पूरे भारतवर्ष में और अकेला एकमात्र ऐसा दौरा है जिसकी रेत में आवाज़ आती है। उसके विकास के बारे में कोई बात नहीं। रेडाना का रण हमारे पास है। और मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है। मैंने ये कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के रण को विकसित किया, आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा पतंग महोत्सव वहाँ पे होता है। तो हम हमारे रेडाना का रण जो लगभग 2 से 3 हज़ार बीघा हमारे पास ज़मीन है, तो शिव क्षेत्र में हम उसको विकसित नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं मंशा जो है, जिस व्यक्ति को हम राजस्थान की विधानसभा में चुनकर भेजते हैं, वो व्यक्ति वहाँ जाकर अगर कुछ नहीं बोलता, तो इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति की सक्रियता अगर कम है, तो फिर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पाती। तो इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ से चुना जाए, कम से कम बोल तो सके अपनी बात को। अगर मेरे पास इश्यू है तो मैं बोलता हूँ उस पर और मैं अच्छी तरह से खुल के बोलता हूँ और राजस्थान की विधानसभा में एक आवाज़ मजबूती जानी चाहिए। हम देखें कि वो आदमी बोल ही नहीं पा रहा, आप बोल नहीं सकते, भाषण ढंग का दे नहीं सकते, आपका लोगों से संवाद की स्थिति नहीं है। तो राजस्थान की विधानसभा में शिव क्षेत्र से एक युवा को जाने की आवश्यकता है और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें शिव के लोग कि कम से कम जो बेदाग हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं हो। एक ऐसा व्यक्ति हो, जिसने संगठन में काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग माँग रहे होंगे टिकट, माँगनी भी चाहिए, एक बड़ा संगठन है और सबको लगता है कि साहब पार्टी से जुड़ जाएँगे, भई विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो उससे जुड़ेंगे हम विधानसभा में जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं जिसने संगठन में लंबा काम किया हो, उसको टिकट दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति बाहर का हो, सिर्फ़ विधानसभा से बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं देनी चाहिए। शिव विधानसभा का व्यक्ति जो है, उसको टिकट दी जाए और कई लोग ऐसे हैं, जिसका संगठन में मान लो अगर विरोध है, तो उसको भी नहीं दें, क्यों दें? आवश्यकता ही नहीं है अगर उसका विरोध हो रहा है। तो ये इन चीज़ों का अगर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और विज़न वाले व्यक्ति को अगर मौका दिया जाएगा, तो हम तो विज़न लेके बैठे हैं। तो शिव का एक बहुत बड़ा विज़न है। अब आप एक बात बताओ, भारतमाला इतनी बड़ी रोड हमारे पास बन गई। बाखासर में लगभग 2003 से मुझे याद है कि ड्राई पोर्ट की उस समय बात चल रही थी और शायद नरपत सिंह जी राजवी साहब जो है उसमें उद्योग मंत्री थे, वो आए भी थे, उन्होंने देखा भी था। अब बाकासर से कनेक्टिविटी हो गई हमारी और उत्तर भारत और मध्य भारत हमारा कनेक्ट है। तो क्यों नहीं इस
क्षेत्र के विकास के लिए, ड्राई पोर्ट के विकास के लिए चोटन विधायक भी बोलते, शिव के विधायक भी बोलते। जो भारतमाला की रोड है, उत्तर भारत और मध्य भारत का पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो इस क्षेत्र से हो सकता है। तो उससे कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। नमक की खाने हैं वहाँ पे, उन नमक की खानों का भी विकास नहीं हो पाया, तो उसके विकास की भी आवश्यकता है। उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे इश्यू हैं सेव के। आप ये बताइए स्वास्थ्य की कौन-सी सुविधा सेव क्षेत्र के अंदर है? एक भी बड़ा हॉस्पिटल, ना तो रामसर में, ना गडरा के अंदर है, ना हरसानी में, ना गिराम में, ना सेव में है। 200 किलोमीटर का सेव क्षेत्र है, उसमें आपके पास एक भी बड़ा राज्य सरकार का बनाया हुआ कोई हॉस्पिटल नहीं। क्यों? तो इसका मतलब हम सिर्फ बाड़मेर आ जाएँगे 150 किलोमीटर या जोधपुर जाते रहेंगे। तो क्यों नहीं हुआ अब तक? यही बात है कि सिर्फ सीएचसी, पीएचसी अब के बजट में 2 सीएचसी और पीएचसी 1 दे दी। उसमें हम खुश हो जाते हैं, एक एम्बुलेंस मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा, तो सेव का विकास कभी भी नहीं हो सकता। तो सेव को तो नए ऊर्जावान युवा की आवश्यकता है, जो युवाओं को लेकर चले, उनके रोजगार की बात करें। आप ये देखिए कि सोलर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेव के अंदर आ रहा है। स्थानीय को कोई प्राथमिकता ही तय नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा। क्यों 1% तय नहीं है कि साहब लगभग 50, 60, 70% हम स्थानीय को रोजगार देंगे। ऐसा कौन-सा बड़ा काम है, कौन नहीं कर सकते? सेव के युवा सब कुछ कर सकते हैं। सोलर के प्रोजेक्ट हैं, विंड के प्रोजेक्ट हैं, खनन के और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इन सब प्रोजेक्टों पे काम करने के लिए स्थानीय को प्राथमिकता तय कराने का हमारा काम रहेगा। अगर मौका मिलता है, तो इन स्थानीयों को प्राथमिकता अवश्य रहेगी। शिव क्षेत्र में और भी बहुत सारे काम हैं, तो उन चीज़ों को करने की और अधिक आवश्यकता है। नर्मदा का पानी है। नर्मदा का पानी पेयजल के रूप में शिव में काम चल रहा है। एनसीसी कंपनी उस पे काम कर रही है, जो बीजेपी सरकार के समय में शुरू हुआ था। खेती के लिए नर्मदा का पानी क्यों नहीं आ सकता शिव में? कोई नहीं कह रहा कि साहब इतना बड़ा क्षेत्र आपके पास है और खेती के लिए नर्मदा का पानी चोटन तक आके रुका हुआ है, चोटन कुछ क्षेत्र तक आ गया। इधर इंदिरा गांधी कैनाल इतनी बड़ी हमारे पास थी, वो अब तक शिव विधानसभा में क्यों नहीं आ पाई? आप कहते हो कि साहब डीएनपी की वजह से रुक गई, कहीं और से करके ले आते। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ तो डीएनपी नहीं आ रहा था। माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो उस समय मुख्यमंत्री थे और वसुंधरा जी ने और उन्होंने मिलकर सांचौर के पूरे बेल्ट में आज आप जाओ तो वो पूरा बेल्ट पंजाब की तरह हो चुका है। तो क्या शिव के किसानों को पानी नहीं मिल सकता खेती के लिए? तो क्या अमीन खान साहब ने इस विषय को उठाया विधानसभा में? नहीं उठाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बोलने वाले विधायक की आवश्यकता है और एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कम से कम जिस पे क्षेत्र की जनता विश्वास कर सके, जिसकी सभी छवि अच्छी हो, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी हो। तो ऐसे व्यक्ति को अवसर देना चाहिए। जितेंद्र सिंह जी, आप एक युवा चेहरा है शिव विधानसभा क्षेत्र से और युवाओं की हमेशा युवा से उम्मीद रहती है। तो आप युवाओं के लिए किस प्रकार से विज़न लेकर आए हैं और युवाओं को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए युवाओं के लिए तो स्पष्ट विजन है। एक तो युवाओं के शिक्षा की व्यवस्था हो। युवाओं को उच्च शिक्षा से विधानसभा में क्यों नहीं मिल सकती? एक यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता? आप एक बात देखिए कि हमारे यहाँ से कितने सैनिक जाते हैं फ़ोर्स में और परमाणु प्रशिक्षण होता है, वो भी यहीं पे होता है। सभी प्रकार की एक्सरसाइज़ होती है, आर्मी की यहीं होती है। तो युवाओं को आर्मी से जुड़ने के लिए क्यों नहीं यहाँ पर एक डिफेंस यूनिवर्सिटी हो सकती है या सैनिक स्कूल हो सकती है? तो ये भी एक विषय है कि भई आपको वहाँ पे तो कुछ कोटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सक्षम हो जा सकते हो। और जितने भी लोग कंपनियाँ यहाँ पर काम करें, उसमें प्राथमिकता तय होनी चाहिए। शिक्षा की तो उच्च व्यवस्था होती है। अब आप देखो कि जब सिस्टम की हम बात करते हैं, स्कूलों में पद खाली पड़े हैं शिव विधानसभा में। उन स्कूलों के पदों को भरा भी नहीं जा सका इस सरकार के राज में। क्यों पद खाली पड़े हैं? बच्चों को क्या आप मतलब शिक्षा के लिए आपका क्या आप क्या कहना चाहते हो शिक्षा पे? अगर आप पूछे वर्तमान विधायक से, तो उनके मेरे हिसाब से उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। एसडीएम, सेव, गडरा और रामसर, उसमें कोई भी एसडीएम 6-7 महीने ज़्यादा टिकता नहीं है। मतलब ये प्रशासनिक स्थिति बता रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा चार्ज दे के रखते हैं। अब शिव के एसडीएम हो, उनके पास आपका गडरा का चार्ज हो रखा होगा। कई बार बाड़मेर के एसडीएम, इन सबको वहाँ पर रहना जो सरकारी जो लोग हैं, सरकारी तंत्र है, उसको दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है कि भई कोई युवा है, उसको एक छोटा-सा कोई प्रमाण पत्र बनाना है, फटाफट बन जाए उसका। किसान है, उसको साहब खराबा हो गया और उसको ये कागज़ बनवाना, उसका कागज़ सर्वे हो जाना चाहिए, फटाफट पटवारी जाए, उसका काम हो जाए। तो शिव तो इतना बड़ा क्षेत्र है और शांत स्वभाव के लोग हैं। शिव के लोग जितने शांत हैं, उतना तो मेरे हिसाब से राजस्थान की कोई विधानसभा ही नहीं होगी, कि बड़े आराम से लोग हर चीज़ को सहन करते जा रहे हैं। हर चीज़ को हाँ, ठीक है साहब, कोई नहीं, साहब ने कह दिया, ये हो गया। भई साहब तो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आते हैं। साहब तो नौकर हैं, जनता के तो नौकर हैं, लेकिन वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, हर चीज़ के लिए पैसा लेते हैं। कि साहब कोई भी जमाबंदी देनी है साहब, ये लो नक्शा है, ये लो खराबा हो गया, आपके बीज के पैसे आ गए, वो अगर आपके खराबा लिखना है तो उसके भी पैसे हैं। तो ये भ्रष्टाचार तो चरम पे है। तो ये बहुत सारे विषय हैं, शिक्षा का एक विषय और रोजगार का विषय, 2 विषय तो सबसे बड़े हैं।
और मैं तो यूँ कहूँगा कि जो फंड हमने आज दिन तक जो पैसा रेवेन्यू के रूप में बाड़मेर ने जो दिन का 10 से 15 करोड़ रुपए देता है, जो राज्य सरकार को दिया है, उसमें से सिव में कितना खर्च किया वापस? आज दिन तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हम दे गए। सिव के लिए कोई विशेष पैकेज की कोई बात नहीं है, तो सिव के लिए विशेष पैकेज तो आपको देना चाहिए। आप और कोई घोषणा तो करते बड़ी कि साहब शिव को ही है। शिव को तो ऐसा मान रखा है कि साहब जैसे पाकिस्तान का हिस्सा हो रखा है। बिल्कुल अंत में कौन बोलता है? कोई बोलता नहीं है। विधानसभा में कोई बोलता नहीं है और बाकी जयपुर जाके कौन बोले? तो इसलिए शिव को तो बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में शिव के बारे में कोई विचार उनके पास है। तो शिव में तो बहुत सारा काम हो सकता है। अच्छे विज़न की आवश्यकता है। विज़न हमारे पास है। काम करने की क्षमता है हमारे पास है। दबा के काम होगा। अगर क्षेत्र की जनता अवसर देती है, तो निश्चित तौर पर जो अब तक शिव में नहीं हुआ, वो सब शिव में होगा। इस बार शिव विधायक अमीन खान साहब अपने सुपुत्र को प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र शिव से, क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो सोचें किसको गद्दी आगे देनी, तो गद्दी चल रही है उनकी। कांग्रेस में तो यही चलता है, एक परिवार चलता है। कांग्रेस में भी दूसरे लोग तो आवाज़ ही नहीं उठा सकते, तो उनमें भी वही चल रहा है। पूरे देश में कांग्रेस की इसी बात का विरोध है कि साहब एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। तो शिव में भी यही हुआ। लगातार अमीन खान साहब को टिकट मिलती जा रही है, लगभग 9 बार लड़ लिए वो चुनाव। तो वो अब उनको देंगे, किसको देंगे? किसी को भी देंगे। लेकिन अब जो युवा है, वो तो मुद्दों पे बात करेगा। अब जो वोटर है, उसको आप जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, केवल उस आधार पर बरगला नहीं सकते। क्योंकि हम इन चीज़ों पे बोल रहे हैं, तो ये सवाल तो उनके सामने भी आएँगे कि साहब अगला तो ये कह रहे हैं, आपने किया भी क्या? तो ये चीज़ें तो होगी। सिर्फ़ देतानी का ही विकास कर लो आप या किसी एक क्षेत्र का ही विकास कर लो। मॉडल स्कूल आए तो देतानी में, सीएससी आए तो देतानी, मतलब जो कुछ भी आए, तो वो आपके सिर्फ़ एक ही क्षेत्र के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। तो उनके खुद के लोग भी उनसे परेशान हैं और बहुत सारे लोग उनसे परेशान हैं। तो इसलिए परेशानी उनसे बहुत ज़्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब तो ये नई दुनिया है, तो इसमें तो नई चीज़ें हैं और नई चीज़ें युवाओं को चाहिए, सबको चाहिए। कौन व्यक्ति ये चाहता है कि उसका विकास नहीं हो? कौन व्यक्ति ये चाहता है कि वो ऑफ़िस में जाए और उसका काम फटाफट हो जाए? सब चाहते हैं, कोई परेशान नहीं होना चाहता। तो इसलिए सिस्टम और अधिकारियों को अगर सही तरह से उपयोग लेना है, तो एक युवा और मजबूत विधायक की आवश्यकता है कि जनता को वो जो अधिकारी हैं, वो जनता को भगवान समझ के उनका काम करें। ये आवश्यकता है। हमारे साथ में थे जितेंद्र सिंह जी सेत्रव, जिन्होंने युवा विजन को लेकर विधानसभा क्षेत्र शिव में वे दावेदारी जितेंद्र सिंह जी सेत्रव की लगातार 3 पीढ़ियाँ राजनीति में है और बाड़मेर के एक युवा चेहरे हैं और वे शिव विधानसभा क्षेत्र से अब इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। जितेंद्र सिंह जी सेत्रव का विधानसभा क्षेत्र शिव के पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में इनका नाम सामने आया था और वे इस बार भी विधानसभा क्षेत्र शिव से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपका साथी राजेंद्र लहुआ, टाइम्स ऑफ डेजर्ट, बाड़मेर।